ये देखो US 100 पे अगर व्यू सेट करना है ना, कैसे करते हैं हम लोग। अगर आए 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, अभी मार्केट खुला है, वैसे तो मोमेंटम आएगा नहीं बट स्टिल देखते हैं। यहाँ पर आए, अगर देखते, ओके, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, ये बड़ा सा फेयर वैल्यू है जिसके अंदर फेयर वैल्यू गैप है, जिसके अंदर मार्केट फंसा हुआ है अभी। राइट, ये तुम्हारा कल का हाई था जिसका लिक्विडिटी आज के मार्केट ने ले लिया। अगर मैं 15 मिनट में आता हूँ तो 15 मिनट में दिखाता हूँ तुमको। क्या है कि भाई 15 मिनट में ना यहाँ पर फिर से एक फेयर वैल्यू गैप बना, 1, 2 और 3 ग्रीन कलर के कैंडल का मिला करके। और यहाँ से मैं शिफ्ट कर लूँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो ना एक 1 मिनट के टाइम फ्रेम में सीन क्या है पता है क्या? अभी 8 बजे वाली फर्स्ट कैंडल में उस पे ऊपर कुछ नहीं करना, इसने तो ब्रेक करते हुए दिखाया है। राइट, लेकिन तुरंत वापसी भी दिखाई है क्योंकि वो सस्टेन होता है ना। 8 बजे वाली कैंडल हमेशा बहुत ज्यादा खराब कैंडल, 8 बजे डायरेक्ट फर्स्ट कैंडल पे कभी एंट्री नहीं करते, बराबर है। क्यों? अब 15 मिनट में देखोगे ना, 15 मिनट पे क्या है, अब व्यू कैसा बनेगा ना। अगर मान लो भाई कि यहाँ से ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का ये फेयर वैल्यू गैप रिस्पेक्ट हुआ, तो मार्केट क्या कर सकता है ना, ये फेयर वैल्यू गैप तोड़ देगा और उसके बाद ये ऊपर वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ना वहां तक जाएगा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर जाऊँ और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाकर के दिखाऊं, ये देखो, ये इसके ऊपर रिस्पेक्ट तो कर रहा है, लेकिन ना इसका बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर इस ये इन्वर्स करे तो, अगर ये इन्वर्स हो गया ना तो हम बाय साइड के लिए देख सकते हैं, क्यों वो भी बताता हूँ। और इसके नीचे आ गया तो सेल साइड के लिए देख सकते हैं, क्यों वो भी बताता हूँ। अगर मैं 15 मिनट में लेके आऊँ या फिर सबसे पहले 1 घंटे में लेके आऊँ, 1 घंटे में एक चीज दिखाऊँ अवर्ली टाइम फ्रेम में, तो ये फेयर वैल्यू गैप जब तक इन्वर्स होता नहीं तब तक ऊपर भागेगा नहीं, बराबर है। और नीचे क्या है, ये 15 मिनट वाला जब तक नीचे ब्रेक नहीं करता ना तब तक ये नीचे आएगा नहीं यहाँ तक का, बराबर। नीचे भी यहाँ तक के टारगेट है, और ऊपर तो भाई फिर ऐसा सीन है कि ये फेयर वैल्यू गैप जो है इसका 50%, जो कि यहाँ कहीं पे है, जो कि यहाँ कहीं पे, यहाँ तक हमको टारगेट मिल सकता है ऊपर के साइड में, लेकिन कब? 1 मिनट में जाकर के दिखाऊं तो ये देखो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, मतलब मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पर आप कैसे डिसीजन ले सकते हो कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ये देखो, ये फेयर वैल्यू गैप पे जो इन्वर्स नहीं हो रहा है, और नीचे वाला ये 15 मिनट वाला, ये देखो ये वाला, ये जो मार्किंग दिया है ना हमने, ये 15 मिनट का, ये 15 मिनट वाला क्या है, ये भी नीचे नहीं टूट रहा है। अगर ये नीचे टूटता है तो हम नीचे के साइड में जा सकते हैं। ये अब आप बोलोगे कि पहली कैंडल नहीं, 8 बजे वाली कैंडल ने तोड़ दिया है भाई साहब, लेकिन क्या है ना, 8 बजे वाली कैंडल हमेशा वोलेटाइल कैंडल होती है, वहां पर अपन डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन ये वाली कैंडल पे अपन डिसीजन ले सकते हैं। ये अगर इन्वर्स कर गया, सो वी कैन एक्चुअली गो फॉर लॉन्ग साइड। क्योंकि सीन क्या है फिर, हाँ, यहाँ पर देखो 15 सेकेंड बाकी इसके। सीन कैसा होता है, ये हाई ब्रेक करने के बाद, ये हाई ब्रेक कर दिया ना तो क्या होगा कि ये 1 घंटे वाला फेयर वैल्यू गैप भी इन्वर्स हो जाए, 5, 4, 3, 2, और ये फिर तुम्हारा यहाँ कहीं से एक्टिवेट होएगा, यहाँ कहीं पे एक्टिवेट होएगा। अब ये केस में स्टॉप लॉस देने के लिए ये दे सकते हैं अपन लोग, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है। राइट, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये हिट भी कर जाएगा करके। राइट, क्योंकि ये क्रिसमस वीक में मोमेंटम नहीं दिखाएगा। बट अगर हम देखें उसको एक चीज, अगर जो भी हमारा एनालिसिस है उसके हिसाब से, तो भाई ये जाना चाहिए तुम्हारा बाई साइड के लिए, अप साइड के लिए। राइट, क्रिसमस वीक में तुमको बोलूंगा क्या, ज्यादा से ज्यादा कितना कैप्चर करने की कोशिश करो भाई, 1:2 मिल गया तो बहुत बड़ी बात है करके, ये चीज होती है इस तरीके से। राइट, अब क्या हो रहा है पता है क्या, यहाँ पर हो ये रहा है कि 1 घंटे में फिर से जाकर के दिखाऊं, एंड दिस इज योर फेयर वैल्यू गैप जो 1 घंटे का है। ये 1 घंटे का फेयर वैल्यू गैप है, जिसके लिए ना भाई साहब अभी भी 21 मिनट बाकी है। बट क्या सीन है ना, 15 मिनट में जाकर के दिखाऊं तो थोड़ा सा टूटता हुआ दिख रहा है हमको 15 मिनट में। वही चीज 1 मिनट में तो ऑब्वियसली ये ब्रेक करते हुए ही दिखेगा, लेकिन उसके बाद ये हमको क्या सीन है ना, ब्रेक नहीं दिया इसने। राइट, ये सीन क्या कर रहा है, ये ब्रेक होना चाहिए। अब मान लो यहाँ पर भी एक छोटा सा है जिसको काइंड ऑफ मार्केट ने रिस्पेक्ट कर लिया, एक कैंडल ना इसके ऊपर, ये हाई के ऊपर ब्रेक होना चाहिए, है ना, तो थोड़ा सा तुरंत मोमेंटम भी देखने को शो हो सकता है हमको। लेट्स सी क्या होता है, थोड़ा सा इसके अंदर बने रहते हैं, देखते हैं अपन लोग एग्जैक्टली मार्केट हमारे व्यू के हिसाब से मोमेंटम करता है कि नहीं करता है करके, इस तरीके से। राइट, लेट्स सी क्या होता है। हाँ जी, हाँ जी, इट्स ऑलरेडी, आई एम ऑलरेडी रिकॉर्डिंग द क्लास। देखते हैं एग्जैक्टली हाउ इट गोज, एग्जैक्टली क्या मोमेंटम दिखाता है, क्या मोमेंटम शो करता है एग्जैक्टली वो देखने की अपन कोशिश करते हैं।
नहीं, 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 नहीं भाई, करते नहीं अपन अभी ट्रेड, बिल्कुल नहीं करते। बस क्या है ना, सेटअप लग रहा है ना हमारा, तो सेटअप के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस मैं आपको लाइव में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। राइट, देखते हैं अपन क्या काम करता है कि नहीं करता है। क्योंकि जो सेटअप है वो तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि सेटअप लगने के बाद भी ट्रेड नहीं करे, फिर वो चीज़ का फायदा ही क्या रह जाएगा। राइट, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या हमारे सेटअप्स अभी भी काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। राइट, दिस व्हाट द मोमेंटम, मतलब मैं तुमको लाइव में आकर के यही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या व्यू आपको बनाना है अगर आप यूएस 100 को ट्रेड कर रहे हो तो। राइट, अभी तक जो चीजें मैंने तुमको बताई है ना, वो तुमको मैं आज लाइव में आकर के प्लान करके बता रहा हूँ एग्जैक्टली कि भाई ऐसा ऐसा होगा। 8 बजे की बैच में यही सबसे अच्छी चीज है कि ये हमारे आंखों के सामने ओपन होता है। राइट, तो यहाँ पर एटलीस्ट मैं तुमको चीजें शो करूंगा ना, तो वो देखने में भी जल्दी मिल जाती है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है करके, इस तरीके से। राइट, यस, यस, दिस इज व्हाट द मोमेंटम जिसके बारे में बात कर रहा था। लेकिन अभी एक ना यहाँ पर चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, वो कौन सी है कि भाई सब टारगेट ना एक्चुअली हम रखे कहाँ पर। दिस व्हाट द क्वेश्चन इज, 1:2, 1:2 पे निकल जाए या फिर क्या करे ऐसा। अब देखो सीन क्या है ना भाई साहब, दिस इज द 15 मिनट टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप। दिस इज द 15 मिनट टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप, जो इन्वर्स होना ना बहुत जरूरी है। लेकिन मार्केट क्या कर सकता है, हो सकता है इसको ही रिस्पेक्ट करके वापस चला जाए। अब होगा क्या ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में इसका 50% जा करके वापस आ जाएगा करके, इस तरीके से चीजें होती है। राइट, इसका हो सकता है 50% जा करके वापस आए, लेकिन वो केस में अपन लोग मोर देन 1:3.58 कैप्चर कर रहे हैं ना। राइट, तो आपका काम बनता है भाई, ठीक है उतना भी मिले तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हम सबको मालूम है अभी के जो दिन चल रहे हैं ना, वो इतने खास नहीं है। किसके वजह से, ये जो अपना क्या बोलते हैं क्रिसमस वीक चल रहा है, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट क्या करूंगा, मेरा सजेशन क्या रहेगा। ये तो अपना फाइनल टारगेट है, ओके, 1:2 कहाँ पर है। मान लो आप वन लॉट से ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको क्या करना है भाई, यहाँ पर आधा क्वांटिटी बुक कर लेना है और कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेना है। राइट, और उसके बाद यहाँ तक का खींचने की कोशिश करो। दिस दिस शुड बी योर प्लान। राइट, इस तरीके से 1 मिनट में करते हो ना, तो आपके सामने बहुत ज्यादा चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी आपको बड़े बड़े प्रॉफिट दिखेंगे, बहुत जल्दी आपको बड़ा बड़ा नुकसान भी दिख जाएगा करके, इस तरीके से ये चीजें होती है। राइट, अभी तो 1:1 कर दिया इसने कंप्लीट, मे बी 1:1 कंप्लीट कर दिया होगा, मोर देन 1:1 कंप्लीट कर दिया। लेट्स सी, मैं आपको आज ये सिखाऊंगा कि ट्रेड को प्लान कैसे करना होता है। अब मेरे पास क्या है पता है, चीज है कि ये एक फेयर वैल्यू गैप बना, अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं करता ना, मैं एग्जिट मार दूंगा। क्योंकि मैं तुमको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कल क्रिसमस है और आज भी मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मार्केट की इसने बहुत बड़ा मोमेंटम करना चाहिए करके। राइट, एक सिंपल चीज आपके हाथ में क्या है, अगर ये इसको इन्वर्स करता है तो आपका जो भी ट्रेड होगा वो आपको एग्जिट कर दो, सबसे सिंपल चीज है ये। राइट, लेकिन अगर इसको इन्वर्स नहीं करता और इसको भी अगर ये सपोर्ट कर रहा है, जैसे हमको दिख रहा है अभी ये हमारे सामने इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। राइट, तो दिस कैन बी गुड ट्रेड, ऐसे बोल सकते हैं अपन कि ये अच्छा ट्रेड हो सकता है। आई डोंट नो अभी क्या होता है क्या नहीं, रिस्पेक्ट करता है नहीं करता है, बट हमको यही चीजें होती, मतलब 1 मिनट में जब तुम ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपको डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा, क्विक डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि ये वापस नीचे भी आ गया फिर भी आप सोचते बैठ रहे हो कि क्या करूं क्या नहीं, निकाल दूं कि रहने दूं, नहीं भाई, ये नहीं चलेगा तुम्हारा। राइट, इफ यू आर ट्रेडिंग इन 1 मिनट टाइम फ्रेम, तो आपको बहुत ज्यादा क्विक डिसीजन मेकर होना पड़ेगा। अगर 19 सेकंड में ये तुम्हारा प्लान पहले ही फिक्स होना चाहिए। हाँ, भले इसके बाद ये ऊपर चला जाए, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी के लिए आपका प्लान क्या होना चाहिए कि अगर ये इसके नीचे क्लोज करता है ऐसे ही कैंडल 8-7 सेकंड में, तो जो चल रहा है जैसे है वैसे ही ट्रेड को मैं एग्जिट मार दूं करके, ये मेरा प्लान होना चाहिए। और ये प्लान होना बहुत ज्यादा जरूरी, अब किया नहीं है इसने, मैं होल्ड करूंगा, अभी भी होल्ड करूंगा मेरे ट्रेड को। राइट, और मैं अभी भी बना रहूंगा। लेकिन अगर ये ब्रेक कर देता नीचे के साइड में, तो मैं एग्जिट कर जाता भाई। क्विक डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा आपको। राइट, अब लेट्स सी क्या होता है, ये ट्रेड को कंप्लीट करके अपन जाएंगे यहाँ से। लेट्स सी क्या होता है। अब ना मान लो ये हाई को अगर ब्रेक कर दिया मार्केट ने, ये हाई को ब्रेक कर देगा मार्केट मान लो, तो मैं क्या करूंगा पता है आपको। अब देखो ये वाला फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, चलो ये इन्वर्स किया, इसको हटा दिया मैंने, इसका काम हो गया अभी। ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप है जो मेरे आंखों के सामने मेरे को दिख रहा है। तो मैं मेरे रिस्क को कैसे मैनेज करूंगा मालूम है आपको, यहां से उठा करना भाई साहब, इसको थोड़ा सा और कम कर दूंगा, इसको मैं थोड़ा सा और कम कर दूंगा अभी के लिए। क्यों, वैसे तो मेरा रिस्क वैसे भी ये इसके नीचे अगर आता है तो मैं निकाल निकाल दूंगा इसको, बराबर है। लेकिन मान लो एक बड़ा सा रेड कलर का कैंडल लगा लगा यहां तक आया, लेकिन वो क्लोज नहीं हुआ।
राइट, वो क्लोजिंग के टाइम पे वापस घूम गया, तो वो केस में मैं कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं कर सकता ना, राइट। तो इसीलिए मेरे को ये फेयर वैल्यू गैप को थोड़ा सा मेरे फेवर में रखना पड़ेगा, राइट। अब मान लो ये चीज अगर इसको ब्रेक, मान लो इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है ना, तो हम लोग सबसे पहली चीज क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा स्टॉप लॉस उठा करके डायरेक्टली यहाँ पर रख देंगे। क्यों? क्योंकि भाई इसको भी रिस्पेक्ट करके ऊपर जा रहा है, इसको भी ब्रेक कर दिया तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, राइट। ये चीज समझने की कोशिश करो, अगर इसको ये रिस्पेक्ट कर रहा है और इसको तोड़ दिया तो ये चीज का कोई मतलब ही नहीं बनता। एंड दिस व्हाट मैं जिसके बारे में बात कर रहा था, मेरे को 1 मिनट देना बस। हेलो। हाँ जी। नमस्कार दादा। दादा दादा मी एक बॅच मध्ये फसलोय मी, सांगताना चुकलो तुम्हाला टाइम, मी मी कंप्लीट करून तुम्हाला फोन करतोय ना। ओके ओके बस, ओके। यस यस। ओके, ये चीज को ध्यान दो, ये चीज को ध्यान दो। अभी तुम्हारा एसएल होना चाहिए ये पॉइंट के नीचे, है ना, क्योंकि ये हमारा जो हाई था विच इज ऑलरेडी ब्रोकन, ये ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है मार्केट ने, राइट। अब हमको वेट करना है हाउ मार्केट रिएक्ट्स ऑन अवर इंपॉर्टेंट जोन्स, हमारे इंपॉर्टेंट जोन्स पे मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है, ये चीज को देखना हमारा काम है भाई साहब। लेट्स सी। गोइंग गुड, ओके। 100 बात की एक बात अगर बताऊं, अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम में US 100 के ऊपर अगर ट्रेड कर रहे हो तो आपको क्विक डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा, बराबर। ये चीज को ध्यान रखो, बाकी चीजें छोड़ दो, सिंपल सी बात है। आज क्या है तुम्हारा, परचेस 100x विदाउट एक्टिवेशन फीस, रिसीव 100% फर्स्ट रिवॉर्ड स्प्लिट, यानी कुछ ऑफर वॉफर लग रही है शायद, लेट्स सी। ओके, अब हमारा ओरिजिनल स्टॉप लॉस कहा था, ओरिजिनल स्टॉप लॉस, अच्छा मैं यहाँ पर ना एक मार्किंग दे देता हूँ। होगा क्या कि अच्छा मेरे को पता होगा कि मेरा एसएल यहाँ पर ट्रेल डे करके ये जगह पे, अब मैं ओरिजिनल मेरा एसएल कहाँ पर था, मेरा ओरिजिनल एसएल था भाई ये जगह पे, राइट। एंड हमारा 1:2 कहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, 1:2 इज कंप्लीटिंग एट दिस दिस पॉइंट, ये जगह पे। तो 1:2 जैसे ही कंप्लीट होगा, और हमको मालूम है क्या चीज मालूम है कि भाई अभी दिन कौन से चल रहे हैं आपके, ये क्रिसमस वीक चल रहा है, राइट। 1:2 होने के बाद तुरंत आपको हाफ क्वांटिटी बुक करना है, और हाफ क्वांटिटी बुक करने के तुरंत बाद आपको क्या करना है, तुरंत बाद आपको कॉस्ट टू कॉस्ट आपका एसएल कर लेना है, राइट। ये सबसे बढ़िया और बेस्ट प्लान होगा आपका अभी के लिए। लेट्स सी 1:2 कंप्लीट होने देते हैं हम लाइव में, और उसके बाद अपन लोग चीजें करने की कोशिश करेंगे। सिंपल सी चीज है, मैं आपको क्यों बोला यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर सीन क्या था ना, मैं तुमको ये बताता हूँ, ट्रेड के पीछे का लॉजिक बताता हूँ। अवर्ली टाइम फ्रेम, अवर्ली टाइम फ्रेम के अंदर हमने क्या देखा, दिस वाज द बिगेस्ट फेयर वैल्यू गैप जो रिस्पेक्ट कर रहा था, राइट, जिसके अंदर मार्केट फंसा हुआ था। ये कल का परसों का हाई था जहां पर मार्केट ने लिक्विडिटी लिया, राइट। उसके बाद अगर 15 मिनट में जाकर के दिखाऊं आपको, हाँ जी 15 मिनट में जाकर के दिखाऊं, तो यही फेयर वैल्यू के अंदर हमको और एक फेयर वैल्यू गैप मिल रहा था, जिसमें हम लोग ये प्लान बना रहे थे कि भाई 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ये फेयर वैल्यू गैप नीचे टूट गया तो अपन सेल करेंगे, और ये नीचे तक के टारगेट्स रखेंगे पूरे, बराबर यहाँ तक कहीं पे अपन खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन वैसे नहीं हुआ, मार्केट ने क्या किया, यही फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, इसको भी ब्रेक कर दिया। देखो इसको, ये जो 1 घंटे वाला फेयर वैल्यू गैप था, इसको 15 मिनट वाला जो था, इसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने, और अभी ऊपर चला गया है, राइट। अब सीन क्या था, हमने 1 मिनट में सेल क्यों नहीं किया जबकि हमारा एंट्री लग भी गया था। ये देखो कहां पर एंट्री लग गया था, अच्छा 1 मिनट, हाँ ये देखो ये फेयर वैल्यू गैप है वो 15 मिनट का जो मैंने मार्क किया है, ये 20 बजे मतलब 8 बजे जैसे ही मार्केट खुला पहली कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया, तो तुम्हारा यही सेल का सेटअप एक्टिवेट हो गया था, जिसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। मैं यही चीज बता रहा हूँ आपको कि अगर कभी भी ऐसा होता है कि आपका फर्स्ट कैंडल पे ही ट्रेड एक्टिवेट होता है 1 मिनट में, तो उसको नहीं लेना है, वो हमेशा आपको फंसाने की कोशिश करेगा। क्योंकि यही ना, इसको तो ब्रेक कर दिया लेकिन वापस 15 मिनट पे जाकर के देखोगे तो वही चीज दिखती कि भाई ये तो रिस्पेक्ट करके ऊपर चला गया करके, राइट। तो 1 मिनट में आपको हमेशा क्विक डिसीजन मेकर होना पड़ता है। तो हमने ऐसे भी नहीं किया कि ये कैंडल पे एंट्री मार दी या फिर ये कैंडल पे, इतनी सारी कैंडल्स लगी, बट वेयर वी एंटर्ड इन द ट्रेड, ये चीज आपको मालूम है, जो फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप था बेरिश, जिसको इन्वर्स किया मार्केट ने, इन्वर्स करने के बाद तुम्हारा एंट्री एक्टिवेट हुआ, एंट्री एक्टिवेट होने के बाद तुरंत फिर से एक बड़ा सा कैंडल लगा, एक फेयर वैल्यू गैप बना। उसके बाद हमने क्विकली प्लान बनाया, क्या इसके नीचे अगर जाता है तो मैं एग्जिट मारूंगा, आने की कोशिश करी लेकिन वापस घूम गया, मार्केट बहुत बढ़िया रिस्पेक्ट करके ऊपर जा रहा है। नाउ लेट्स सी कि यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप बनता है या फिर 1:2 हमारा कैसे कंप्लीट करता है,
राइट, करता है कि नहीं करता है, सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है हमको। कोई भी फेयर वैल्यू गैप है ना, वो कम से कम 3 बार टेस्ट हो सकता है, ये चीज भी समझ लो। मतलब क्या है, एक बार ये बनाया, एक मूवमेंट दिया, अब हो सकता है ये दूसरी बार टेस्ट करे, इस बार भी वापस अब तीसरी बार करे, तो तीसरी बार में शायद ना ये ब्रेक कर देगा और वहां पर हमको एग्जिट लेना है करके, इस तरीके की चीजें होती है। राइट, लेट्स सी क्या करता है ये। अगर वही प्लान अभी के लिए भी रहेगा, अगर इसको ब्रेक कर दिया 1 मिनट के कैंडल ने, ये वाले फेयर वैल्यू गैप को, हम लोग यहां से एग्जिट आउट कर लो, स्टॉप आउट कर जाएंगे मार्केट में से। राइट, मार्केट में से अपन स्टॉप आउट कर रहे हैं। लेट्स सी क्या, मैं चाहता हूं आप क्विक डिसीजन मेकर बनो अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो तो। ओके, मार्केट रिस्पेक्टेड एट द सेम जोन अगेन, 18-17 सेकेंड बाकी, लेट्स सी। ग्रेट, वेरी 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 ग्रेट रिजेक्शन फ्रॉम द सेम जोन्स, बट आई डोंट नो काम करेगा कि नहीं करेगा। लेट्स सी हाउ इट गोस। ओके, 5 4 3 2 1, नाउ लेट्स सी सेकेंड कैंडल में क्या होता है। ओके, ग्रेट कैंडल, ग्रेट कैंडल। ओके, इसको भी हटा देता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है अभी के लिए। यहाँ पर भी एक छोटा सा जो अपन इतना मतलब ध्यान नहीं देते ऐसे वाले एफवीजीज की तरफ, लेकिन एक बेरिश एफवीजी बनाता चालू ट्रेड में, जो अगर फिर से अच्छा, ओके इन्वर्सिंग, लेकिन फिर भी 38 सेकेंड बाकी है भाई, आपको तो पता है, देखो इतना बड़ा लाल कैंडल भी घूम गया, तो हो सकता है इतना ऊपर जाकर के भी नीचे आ सकता है। लेट्स सी 30 सेकेंड में अगर इसको ब्रेक करता है तो ये हमारे लिए और अच्छी चीज हो जाएगी। इतने छोटो छोटों को तो अपन देखते नहीं। अगर मैं इसको ऐसे करूँ, हाँ ये वाला था, इतने छोटे को अपन देखते नहीं, बट स्टिल ये इन्वर्स कर रहा है वेरी 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 स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। 1:2 होते होते रह गया था। राइट, ऑलमोस्ट 1:1.9 के आसपास हमारा ट्रेड कंप्लीट हो चुका है, स्टिल वी आर होल्डिंग। तो लेट्स सी क्या होता है, लेट्स सी क्या होता है। दिस कुड बी द ग्रेट ट्रेड। राइट, ओके, ये कैंडल में ब्रेक कर दिया तो सो हमारा क्या है ना, अभी हमारे फेवर में आ चुका है अभी, अगर बात करूँ तो मैं। राइट, अब क्या है ना, अगर ये ग्रीन में क्लोज होता है तो दिस इज अवर इंपॉर्टेंट जोन। अगर ये ग्रीन में क्लोज होता है, दिस इज अवर इंपॉर्टेंट जोन। अब क्या सीन है ना भाई, ये ग्रीन में क्लोज होता है ना, मान लो ये ग्रीन में अगर क्लोज होता है ना, तो हमारा इंपॉर्टेंट जोन अभी ये बन जाएगा। कोई भी 1 मिनट का कैंडल इसके नीचे ब्रेक करेगा तो विल एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड, विल टेक एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड। ओके, ये लाल भी क्लोज हुआ तो भी ये हमारा इंपॉर्टेंट जोन बनेगा। लेट्स सी क्या होता है, बट थोड़ा सा गैप होना चाहिए, एक्चुअल फेयर वैल्यू गैप बनना चाहिए, इज द इंपॉर्टेंट थिंग। देखते 1:, हाँ वही 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 चेक कर रहा हूँ, वही चेक कर रहा हूँ। लेट्स सी, लेट मी चेक। ऑलमोस्ट 1:, हाँ हाँ जी कर सकते हो। मतलब ये भी ना, अच्छा एक साइकोलॉजिकल पार्ट बताता हूँ, कई सारे लोग ना ऐसे इतने रूल्स बनाओ, लेकिन ऐसे भी रूल्स मत बनाओ कि तुमको अगर दिख रहा है कि ये 1 रुपए के बदले में तुमको 1 रुपया 97 पैसा दे रहा है, बराबर है, और फिर भी तुम बोल रहे हो नहीं भाई 3 पैसे के लिए मेरा 1:2 कंप्लीट नहीं हुआ था, अभी मैं स्टॉप लॉस लूंगा, ये भी गलत बात है। अब सबसे पहले तुम्हारा क्या काम क्या होगा, देखो 1:2 के लिए इतना सा बाकी था, ये 1:2 है, एल्मो मतलब लगभग 1:2 हो ही गया है, ऐसे समझ लो। अब भाई कॉस्ट टू कॉस्ट करना, हाँ चलो 1:2 तो हो ही गया है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमको करना है ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट, और करना है आधी क्वांटिटी को बुक। राइट, आधी क्वांटिटी को बुक करना है और तुमको ट्रेड को करना है कॉस्ट टू कॉस्ट। ये हमारा सबसे बेस्ट प्लान होना होगा अभी तक का। राइट, अब सीन क्या, आधी क्वांटिटी को बुक, हाँ जी एक सेकंड देना मेरे को, आधी क्वांटिटी बुक कैसे होगी। वहां पर फंडिंग पिप्स में एक ऑप्शन आता है जहां पर बोलते हैं क्लोज पार्शियल। राइट, क्लोज, क्लोज पार्शियल पे जितना तुमने वॉल्यूम डाला है ना, मान लो तुमने वॉल्यूम डाला है, एक सेकंड यहाँ पर हमको एग्जिट लेना पड़ेगा अगर ये नीचे क्लोज करता है तो। नहीं लिया, अच्छा। इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज लेता है तो अपन एग्जिट मार जाएंगे ये ट्रेड से, लेकिन अगेन ये आपको यहाँ पर होल्ड करते हुए दिखेगा, बढ़िया ट्रेड है ये। देखते हैं ये इसके ऊपर होल्ड करता है कि नहीं करता। अगर यहाँ पर रिस्पेक्ट करता है इसको तो अपन होल्ड करेंगे, अगर यहाँ पर कोई भी 1 मिनट कैंडल ब्रेकडाउन देता है ये जोन के नीचे तो अपन निकल जाएंगे। हाँ, अब एक कैसे, वहां पर क्लोज पार्शियल नाम आएगा। राइट, वहां पर अगर तुमने वॉल्यूम मान लो 0.25 वॉल्यूम लिया है, बराबर 0.25 वॉल्यूम लिया है, तो क्या करो, सिंपल कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर में 0.25 लिखो, 0.25 डिवाइड बाई 2 कर लो, कितना आया तुम्हारा आंसर, आया 0.12, बराबर है। 0.12 लॉट को ना, वो क्लोज पार्शल के ऊपर क्लिक करने के बाद वहां पर ऑप्शन आएगा, लाइन आती है, वो लाइन के अंदर लिखा होता है
तुम्हारा लॉट साइज उसका 0.12 लिखो और क्लोज कर दो, तो आधा लॉट तुम्हारा बुक हो जाएगा। यस, बड़ा ही ईज़ी चीज़ है वो। ओके, 1 मिनट की कैंडल, ओके, ये नहीं अभी प्रॉपर जो है ना, प्रॉपर यहाँ पर क्लोजिंग दिया ना ऊपर, तो हमको समझ में आएगा कि भाई ये रिस्पेक्ट हो चुका है करके इस तरीके से। अभी हमारा स्टॉप लॉस जो है कॉस्ट टू कॉस्ट है, लेकिन फिर भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये है भाई कि अगर इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज होता है तो विल एग्जिट अवर ट्रेड्स, राइट। और फाइनल टारगेट तुम्हारा ये रहेगा यहाँ कहीं पे। आई डोंट थिंक सो कि ये फेयर वैल्यू गैप जो यही रिस्पेक्ट हो रहा है, ये 15 मिनट वाला जो है इसके अंदर है ना, थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट चॉपीनेस दिखाने की कोशिश करेगा। बट ग्रेट एक चीज यही होगी आपके लिए, सबसे बढ़िया प्लान यही होगा आपके लिए कि इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज मारती है तो भाई एग्जिट कर जाओ। सबसे सिंपल चीज यही होगी हमारे ट्रेड्स में, राइट। क्योंकि अगर ऊपर जाना है तो हर एफवीजी को ये रिस्पेक्ट करते 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 जाएगा। और अगर इसको चॉपीनेस दिखाना है, थोड़ा चॉपी भी हो सकता है, नो डाउट थोड़ा चॉपी भी हो सकता है, चॉपी मतलब थोड़ा साइडवेज भी हो सकता है, बट स्टिल अभी मोमेंटम में है, दिख रहा है हमको मोमेंटम में, तो करते हैं होल्ड जब तक कि ये इसके ऊपर बना हुआ है। इसको तोड़ दिया अपन भी एग्जिट मार देंगे, इसको तोड़ दिया अपन भी एग्जिट मार देंगे। लेट्स सी। ओके, 1 मिनट का कैंडल है। अब देखो ये पार्ट में बहुत ज्यादा खेल चुका है, ये इतने पार्ट में बहुत ज्यादा खेल चुका है। बढ़िया मोमेंटम आ सकता है कोई भी साइड में। लेट्स सी क्या होता है। 30 सेकेंड्स रिमेनिंग। ओके 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 ओके, इसी के बारे में बात कर रहा था मैं। ओके, 15 सेकेंड्स। लेट्स, ये क्लोजिंग देना जरूरी है भाई। 10 सेकेंड्स। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, इसी के बारे में बात कर रहा था, राइट। जो मोमेंटम आ सकता है बोला, ये मोमेंटम था वो, राइट। ये मतलब भाई ये तुमको ये चीजें ना जैसे जैसे मार्केट को देखते जाओगे वैसे वैसे ये चीजें समझ में आने लगेगी। ऐसा नहीं कि 1 दिन में, 2 दिन में, या 10 दिन में, या 6 महीने में, 4 महीने में पता चलेगा। ये पता चलता है तुमको टाइम के साथ, अगर बताऊं तो, राइट। अब ना, अगर मान लो, अब ना मेरे काम की ये चीज नहीं है भाई, अभी के लिए तो यही है। बट अगर 40 सेकेंड बाकी, ये देखो ट्रेड्स को होल्ड करना है ना लंबे टाइम तक, 1 मिनट US 100 ट्रेड कर रहे हो, सबसे बेटर तरीका यही होगा तुम्हारे लिए। अब देखो ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला, राइट, ये वाला। अब देखते हैं ये कैंडल कहाँ पर क्लोज होती है, ये कैंडल कहाँ पर क्लोज होती है। अब ना यहाँ पर एक चीज है जो बताता हूं मैं तुमको। ओके, कितना, 16 सेकेंड बाकी ना। लेट्स सी 16 सेकेंड में ये रेड क्लोज होता है, ग्रीन क्लोज होता है, जो भी होगा, जो भी एफवीजी बनता है। अब यहाँ पर एक मतलब एक चीज है जो मैं तुमको बताना चाहता हूँ, क्या है वो, यहाँ पर वो सिचुएशन बन रही है, इसके वजह से बता रहा हूं मैं आपको। ओके, क्लोज, ट्रेड क्लोज हो चुका है। अब ना हम लोग क्या करते करते आ रहे हैं कि भाई इसके नीचे आया तो क्लोज कर दूंगा, इसके नीचे आया तो क्लोज कर दूंगा। लेकिन अब ना ये नहीं बोल सकते यार कि इसके नीचे आया तो क्लोज कर दूंगा, क्यों मालूम है तुमको? वो इसलिए अभी तो बोल, ये देखो अभी क्यों ना, ये सिचुएशन का मतलब समझो। कभी कभी क्या होता है ना, इसको तो तोड़ देगा, लेकिन ना वो क्विकली यहां से रिस्पेक्ट करके वापस ऊपर चला जाएगा करके, इस तरीके की चीजें होती है। तो इसलिए आपको क्या करना है ना, हमेशा मतलब कभी भी एक एकदम पास पास में दो एफवीजीज लग गए ना, तो हमेशा रिस्पेक्ट करना है। यस यस, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यही चीज बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो ये सेकंड वाले को ज्यादा तुमको ये इंपॉर्टेंस देना है, ना कि इसको देना है, राइट। ये चीज ध्यान रखो। बट वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू हिट अवर टारगेट। आई डोंट नो होता है कि नहीं होता है, बट स्टिल वी आर इन द ट्रेड। आपको होल्ड करना है, जैसा ही है वैसा है, राइट। अब देखते हैं क्या होता है। हाँ, मान लो, अभी एक चीज और बताता हूँ। अच्छा चलो, यहाँ पर वो सिचुएशन बनेगा कि नहीं बनेगा पता नहीं मेरे को फिर से। बट अगर मान लो, अरे हाँ जी, ये वाला, हाँ चलो ये ग्रीन बन रहा है, इट्स गुड थिंग। अब मान लो यहाँ पर एफवीजी है ये वाला, तो अब किसको मतलब दोगे? चलो मैं ना ये मान के चलता हूँ 36 सेकंड बाकी है ना, अब फिर से दो बने, तो भाई तुमको फिर से क्वेश्चन आएगा, अरे यार यहाँ से ऊपर गया तो अभी इसको मानू कि इसको मानू कि इसको मानू, राइट। अब मान लो ये तुम्हारे पास दो एफवीजीज आ रहे हैं, मान लो इसको ब्रेक कर दिया और उसके बाद इसको भी ब्रेक कर दिया ना भाई, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, राइट। अगर इसको ब्रेक कर रहा है मार्केट, तो फिर हो सकता है यहां पर मार्केट रोकने की कोशिश करेगा, राइट। लेकिन इसको भी नहीं रोका,
तो आप ये मत सोचो कि इसके ऊपर रुक जाएगा करके, क्योंकि दो भाई, ये भी तोड़ के आ रहा है, ये भी तोड़ के आ रहा है, तो हो सकता है इसको भी ना बचा पाए करके मार्केट, राइट। तो ये केस में क्या होगा, आपको इसी के ऊपर बने रहना पड़ेगा। चलो इसको भी रहने देते हैं, अभी इनका कोई मतलब, वैसे तो ये बना ही नहीं था प्रॉपर, क्योंकि ये ऑलमोस्ट वो गैप ही कवर कर दिया था ना उसने, वो गैप था ही नहीं अगर देखा जाए तो, राइट। वैसे भी अपन इसका इतना मतलब नहीं पकड़ेंगे, एनी विच वेज जो भी है, लेट्स सी हाउ इट गोस, कैसे जाता है, क्या होता है, क्या काम करता है। थोड़ा सा टारगेट बच गया है, अभी भी 1:3 तो हो गया रहेगा, 1:3 तो हो गया है भाई। 1:3 तुम्हारा, नहीं नहीं नहीं, 1:3 के लिए भी, अरे हो गया है। यस यस यस, लगभग 1:3 हो गया है, लगभग रेशो 1:3 तुम्हारा हो चुका है। अभी करना है बुक तो भाई बुक कर सकते हो, 1:3 का बेस्ट ट्रेड ये। और करना है होल्ड, अब देखो सिंपल सीन क्या है ना, मैं क्यों बोल रहा हूँ होल्ड करना है तो, नहीं तो क्लोज करना है तो, ओके, एक सिंपल सी चीज बताता हूँ क्या, ये 15 मिनट का ये एफवीजी देखो, ये वाला एफवीजी, ये वाला एफवीजी, अब होने को क्या है ना भाई, ये भी मार्केट को वापस खींचने की कोशिश कर रहा है, मेरी बात समझने की कोशिश करो, राइट। तो कभी भी ना, ये चीजें मैंने बहुत बार देखी है, कौन सी, मैं फिर से 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाता हूँ, ये एफवीजी के 15-50% आने के बाद, मतलब इसके, ये जितने भी पॉइंट्स का एफवीजी होगा ना, इसके 50% आने के बाद मार्केट शायद घूम जाएगा करके, ऐसे भी करता है मार्केट। बट जब तक मोमेंटम में, तब तक रखो, मोमेंटम खत्म निकल जाओ करके। अभी 50% की अगर बात करें तो यहाँ पर 50% है, और ये तुम्हारा ट्रेड हमारे लाइव में हो रहा है 1:3.5 के आसपास कंप्लीट। सो वॉज द ग्रेट ट्रेड। अब मैं बोलूंगा कि भाई इधर निकल जाओ, अब ज्यादा यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है करके, राइट। मैं मैं आज तुमको सिखाने वाला था, बट जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, आई सौ कि भाई मार्केट के अंदर मोमेंट, अपॉर्चुनिटी है, जो कि बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, और मेरे को आपके साथ ट्रेड करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। मैं बस तुमको यहाँ पर एक ही चीज एक ही चीज सिखाना चाहता हूँ, या फिर मैं तुमको एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो है ना, ये आपका 1 मिनट का टाइम फ्रेम जो है, यहाँ पर तुमको क्विक डिसीजन मेकर बनना है, सिंपल सी चीज है। यहाँ पर क्विक डिसीजन मेकर बन गए, बस आप 1 मिनट वाला ट्रेडिंग सीख गए करके, क्योंकि 1 मिनट में तुम ये वेट नहीं करते, नहीं यार रुकता हूँ क्या होता है देखता है, तुम सोचते सोचते दो चार कैंडल लग जाएगी करके, उतने में या तो तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, या कुछ और हो जाएगा, तो ये चीज 1 मिनट में नहीं चलती। यस एग्जैक्टली, और जो भी टूटेगा उसके बाहर निकल जाओ, राइट। ये सिंपल सी, आप क्या बोल सकते, ये सिंपल सा ट्रेडिंग प्लान है। अब मान लो मैं अगर मैंने तो निकाल दिया अभी ट्रेड को, एनी विच वेज, लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पर, भाई क्यों निकाला, इसके पीछे का लॉजिक अभी मेरे को, ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मार्केट 1:3.5 देगा करके। बट सीन क्या है ना, ये क्रिसमस वीक के वजह से हम लोग ज्यादा, हाँ, अगर क्रिसमस वीक नहीं होता ना, मैं भाई और ऊपर तक खींचने की कोशिश करता। मेरा प्लान सिंपल होता, फिर क्या, 1 मिनट का एक भी लाल कैंडल निकलेगा लगेगा तो मैं निकाल दूंगा, या फिर कोई भी विजिट तोड़ेगा तो मैं निकाल दूंगा। इस तरीके की सिंपल चीज है। या फिर क्या, मैं अगर यहाँ पर एक लॉट से बैठा हूं ना, तो 0.5 तो अपन 1:2 पे निकाल देंगे, और उसके बाद भाई क्या करेंगे, 0.1 यहाँ पर निकाल देंगे, 0.1 यहाँ पर निकाल देंगे, 0.1 यहाँ पर निकाल देंगे, पॉइंट छोटा छोटा क्वांटिटी बुक करते 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 जाएंगे करके। ये आप सिंपल सी चीज कर सकते हो। आई होप आपको आज की क्लास में कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, कि एग्जैक्टली ट्रेड्स को कैसे प्लान किया जाता है, राइट। और यही चीज सबसे, यस यस, मैं लॉजिक बताता हूँ। ये आपका आवरली टाइम फ्रेम का एफवीजी है, जिसके अंदर मार्केट फंसा हुआ था, एम आई राइट। अब मैं 15 मिनट के अंदर आता हूँ। अब हमने एक चीज कौन सी सीखी है सेटअप में, कि भाई साहब, मैं अगर एक कोई बड़े एफवीजी में फंसा हुआ हूँ, और मेरे को वहां पर दिखता है एक स्ट्रॉन्ग एफवीजी, बराबर ये वाला, और मैं यहाँ पर अभी भी फंसा हुआ हूँ, बराबर है, ये देखो अभी भी इसके अंदर फंसा हुआ था, मार्केट ओपन होने से पहले, 8 बजे से पहले इसके अंदर फंसा हुआ था। अब दो चीजें क्या हो सकती है, दो चीजें ये हो सकती कि अगर ये एफवीजी को मार्केट ने नीचे ब्रेक कर दिया, राइट, इन्वर्स कर दिया, एग्जैक्टली exactly. तो नीचे आएगा तो कहां तक आएगा, कि ये लंदन के लोज या फिर न्यूयॉर्क के लोज तक आ सकता है, और ऊपर जाएगा तो कहां तक जाएगा, जो पहले के आपके एफवीजीज है उनकी लिक्विडिटी लेने के लिए जा सकता है मार्केट, सिंपल सी भाई, ये तो जहां जहां पर एफवीजी वहां वहां तक जा सकता है, इतनी सिंपल सी बात है, बराबर है। लेकिन अभी यहाँ पर सोचने वाली बात क्या थी, 1 मिनट में अगर आऊं मैं, तो वन जो ये जो मार्किंग है ना, ये वही 15 मिनट वाली है, ठीक है। दिखाता हूँ फिर से, ये देखो, ये वाला
ये जो है ये अभी 1 मिनट में डिसीजन लेंगे तो भाई 1 मिनट में ही आएंगे, बराबर है। अब यहाँ पर अगर मैं तुमको दिखाऊं ये चीज को, राइट, ये आपका एफिजी 8 बजे वाली देखो, आपको फंसाते कैसे है ना ये समझो। ये 8 बजे वाली कैंडल ने देखो इसको ब्रेक कर दिया, अब बहुत सारे लोग ना यहाँ पर घुस गए रहेंगे, शॉर्ट कर दिया होगा और ये स्टॉप लॉस हिट कर चुके रहेंगे, राइट। मैं यहाँ पर क्यों नहीं घुसा, सिंपल सी बात है। चलो ये केस में तुम कहाँ पर घुस घुस सकते थे मार्केट के अंदर, ये एक कैंडल लगा ना, 1 मिनट का ही है ना भाई, दूसरा कैंडल लगने दो, 15-20 सेकंड तक वेट करो, 15-20 सेकंड तक तुमको लाल ही दिखता है, रेड कलर का ही दिखता है तो एंटर मार जाओ। लेकिन तुमको रिजेक्शन दिखा करके ऊपर जा रहा है तो रुक जाओ भाई, वहां पर ट्रेड मत लो, राइट। इसने क्या किया, सेम ये 15 मिनट को रिस्पेक्ट किया। अब ऐसे भी नहीं कि 15 मिनट को रिस्पेक्ट कर रहा है तो बोल के यहां से ही ट्रेड डाल दिया, नहीं भाई, ये भी नहीं करने का है। बेस्ट ट्रेड कब बनेगा, जब हमारे रूल्स फॉलो करेंगे अपन लोग। ये देखो, ये आपका क्या है, ये फेयर वैल्यू गैप था, उसको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने इन्वर्स किया, भाई तुमने यहाँ पर, फर्क नहीं पड़ता कितना बड़ा कैंडल, एंट्री कैंडल है करके, डजेंट मैटर, राइट। अब कोई कोई लोग सोचते भाई इतना बड़ा कैंडल लग गया, अब मेरे लिए क्या बचेगा करके, ऐसा थोड़ी है, राइट। तुम्हारे लिए बहुत बचा है, कितना बड़ा कैंडल है भाई, स्ट्रॉन्ग है ये, राइट। वॉल्यूम से इसके अंदर ये तुमको शो कर रहा है कि नहीं यहाँ से ही ऊपर जा सकता है करके। आपको ट्रेड लेना है, ट्रेड लेने के बाद सिंपल एफ विच मार्क करते 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 जाओ, जहां पर भी रुकेगा वहां पर निकल जाओ, राइट। जहां पर भी तोड़ेगा वहां पर निकल जाओ, राइट। अब देखते हैं यहाँ पर कितना ऊपर जाता है, क्या करता है करके। लेकिन आई थिंक 15 मिनट, आई थिंक नहीं, ये सेटअप ही समझो हमारा। जब भी कभी ऐसा सिचुएशन आए, अब हमको तो मालूम था 1 घंटे वाला ये तो ब्रेक कर दिया है, अभी तो मार्केट को ऊपर जाना है। लेकिन भाई यहाँ पर क्या सीन है ना, 15 मिनट में देखो कितने बड़े बड़े विच जो रोकने वाले हैं, ये भी है जो रोकेगा, फिर ये भी मान लो तोड़ दिया तो ये है जो रोकेगा। चलो ये तो बहुत दूर की बात होगी, मेरे को नहीं लगता आज शायद इतना मार्केट मोमेंटम भी करे। लेकिन कभी भी एक चीज याद रखना, अगर ये एफवीजी को मार्केट को रिस्पेक्ट करना है, मतलब इसको टच करके अगर नीचे आना है ना, मार्केट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या करेगा पता है आपको, इसका 50% जा करके या फिर 60% जा करके यहाँ कहीं से वापस घूम जाएगा करके। वो 2 नंबर की बात है भाई, कि इसको तोड़ दिया फिर ऊपर चला गया, अरे मैं रुकता तो भी नहीं, वो तुमको, तुम्हारा पेट भर गया ना यहाँ पर, 1:3.5 मिल गया भाई, कितना और रोकोगे। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, अगर इसको रिस्पेक्ट करना है ना, ये 50% 60% की लेवल है इसकी, 50% 60% कैसे निकाल रहा हूँ, यहाँ पर आया, यहाँ पर से यहाँ पर गया, राइट। कितना 100 पॉइंट का ये, 100 पिप्स का ये मोमेंटम है, 100 पिप्स का ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, इसका रेंज है। तो 50 पॉइंट तक या 50 पिप्स तक ये जाएगा, उसके बाद घूमेगा करके इस तरीके से। अब 1 मिनट पे अगर आऊँ और यहाँ पर जाकर के दिखाऊँ, अभी इसका टाइम पास चल रहा है, हो सकता है वही दो रेंज के अंदर 50-60% की लेवल है, राइट। हो सकता है इसको ब्रेक करके भी निकल जाए, जो कि निकल भी रहा है, राइट। हो सकता है इसको ब्रेक कर दे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में तुमको ये देखते हुए दिखेगा, दिखेगा कि भाई साहब ये क्या करेगा, 50-60-70% यहाँ कहीं पे आएगा और वापस घूम जाएगा, राइट। तो बेटर आप 50% पे ही निकल जाओ, क्यों रिस्क करना है तुमको, सिंपल है, राइट। तो ये चीजें कर सकते हो यार, हम लोग निकल गए, राइट। इट वॉज द क्विक ट्रेड, क्विक था लेकिन डिसीजन मेकर बनाने वाला, तुमको डिसीजन मेकर बनाते हैं ऐसे ट्रेड्स, राइट। ये कितने पॉइंट, कितने कितने टाइम का था, 28 बार, 28 मिनट में हमारा ट्रेड, आधे घंटे का ट्रेड था, एंड इट वाज द ग्रेट ट्रेड, राइट। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, अब सिंपल ना, अब अगर मान लो खींच भी रहे हो तो सिंपल क्या कर सकते हो, इसके नीचे अगर आता है ना निकाल दो, इसके नीचे आता है तो निकाल दो। अब ज्यादा ये मत करो कि नहीं इसके भी ऊपर जाना चाहिए करके, नहीं भाई, है ना, इसके नीचे आए तो ये भी तो बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं भाई, ये टूट गया ना तो यहाँ पर एफविजेस नहीं तो बोल के यहाँ तक फिर होल्ड करने की कोशिश, अरे इतना ऊपर जाने के बाद थोड़ी यहाँ पर होल्ड करेंगे, राइट। जहां पर है छोटा मोटा लेवल वहां पर निकल के चले जाओ करके। अभी भी ये कितना हो गया तुम्हारा, ऑलमोस्ट 1:4, ऑलमोस्ट 1:4 हो गया, ऑलमोस्ट क्या 1:4 ही हो गया, मोर देन 1:4 हो गया, राइट। इट वॉज द ग्रेट। जी, वही हमारा प्लान हो चुका है ना ऑलरेडी, हम लोग लाइव ट्रेड्स अभी शुरू हो जाएँगे हमारे। आज बस एक अच्छा सेटअप था इसलिए मैं आपको दिखाया, लेकिन हम लोग 7th के बाद ही करेंगे। अभी तो कल तो भाई, कल तो मार्केट बंद ही रहेगा, परसों कुछ मिलेगा नहीं, 4-5 दिन वो रेंज में कुछ मिलेगा ही नहीं। शायद से कुछ मिल भी सकता है, पता नहीं, अगर ऐसा ही कुछ मिलता है तो अगेन हम लोग एंटर कर जाएँगे, राइट। एनी व्हिच वेज़, चलो आई होप आपको आज का समझ में आया रहेगा, मैं ज़्यादा आपको खींचता भी नहीं, 30-40 मिनट का वीडियो है, एक बार फिर से देखो क्या हमने लॉजिक बनाया था और किस तरीके से। अच्छा ये देखो, चलो उससे पहले ये चीज देख लेना, अगर 25 सेकंड में ये कैंडल नीचे गिर गया तो अपन लोग यहाँ से आउट हो जाएंगे करके, इस तरीके की चीज है, राइट। और वही
गया थोड़ा सा ऊपर भाई, नो डाउट मानता हूं ना मैं, लेकिन 50-60% बोला ना तुमको, 50-60% के बाद आया नीचे, ड्रॉप डाउन दे दिया इसने लंबा, राइट। जितनी जितने देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 मिनट में जितना ऊपर, 8 कैंडल्स में जितना ऊपर गया उतना एक ही कैंडल में नीचे आ गया, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं पे एग्जिट लेना भी जरूरी होता है, ये चीज को भी समझो मेरी, राइट। एग्जिट भी कहीं ना कहीं पे लेना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, राइट। यही छोटी मोटी चीजें जो नोट डाउन करनी है तुमको, और जिनसे सीखना है, और सीखने के बाद अपना क्या है वो जर्नल करो और इनसे सीखते रहो, राइट। चलो मैं फिर से आपको ये क्लोज करता हूँ। 35 मिनट का 35 मिनट का आपका एक बहुत अच्छा